बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम होम्योपैथिक जो दूसरी मेडिसिन है मर्क्यूरियस उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके जो माइंड सिम्टम है, मेंटल सिम्टम्स क्या हैं, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक जो ज़रूरी बात है, ये मल्टीपल लोग इस लेक्चर को सुनेंगे, तो ये जो मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन है ये टिपिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है। अगर कोई और साहब सुनता है इस लेक्चर को सुनने के बाद, वो खुद अप्लाई ना करे, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर ही सही तरह से बता सकता है इसकी डोज क्या है, इसको कब अप्लाई करना है, कब इसकी दवाई को रोकना है। तो अगर कोई बंदा खुद सुनेगा और खुद सेल्फ मेडिकेशन से बचेंगे, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी अगर आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय ये नुकसान दे सकती हैं। होम्योपैथिक सेकंड मेडिसिन जो है मर्क्यूरियस, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेकंड मेडिसिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें हम देखेंगे कि मर्क्यूरियस हम पेशेंट्स पे कैसे अप्लाई करते हैं। यह एक ज़रूरी बात ये है कि अमूमन तौर पर ये होता है कि लेक्चर को सुना या लोग नेट से मेडिसिन को देखते हैं और खुद अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये लेक्चर सिर्फ मेडिकल लोगों के लिए है, वो उसको सुने और वही इसको अप्लाई करें। तो जो लोग अपनी मर्जी से लेक्चर सुनेंगे और नॉन डॉक्टर्स हैं तो इसको यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर बेनिफिट्स उठा नहीं सकते। इसलिए मैंने इसकी डोज नहीं बताई, कितनी डोज लेनी, कब लेनी, सिर्फ इसका यूज़ बताया है। तो मर्क्यूरियस होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में एक मेडिसिन है जिसको हम मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसकी जो हम अब इसमें क्या पढ़ेंगे, मर्क्यूरियस की माइंड सिम्टम्स। मर्क्यूरियस माइंड क्या है, तो इसमें हमने ये देखा कि इसके जो माइंड मेंटल कैरेक्टर है उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात होती है फैसिनेटिंग। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसको गौर करें तो ये इजी, जिस तरह मरकरी इजी हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो इसी तरह इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इजी टू हैंडल बिल्कुल भी नहीं होता। बड़ा ये मुश्किल करैक्टर है। इसको, इस मरीज को संभालना, इसकी अलामात को संभालना, इसकी हिस्ट्री से इसको डिटेक्ट करना कि ये मर्क्यूरियस का पेशेंट है। इसकी एक मुलाकात में आप फौरन इस मरीज की साइकोलॉजी या इसके माइंड सिम्टम्स है उसको क्लियर नहीं कर सकते कि ये बंदा मर्क्यूरियस है या जो पेशेंट है ये मरकरी की सिम्टम दे रहा है। ये हर मुलाकात में एक नई स्टोरी या हर कुछ देर बाद एक नए सिस्टम के साथ या नई बातों के साथ आपके सामने आता है। ये मल्टी फैसेटेड होता है। मरकरी का पेशेंट, हर पेशेंट के जैसे फास्फोरस या और मरीज होते हैं उनकी तकरीबन एक अपीयरेंस होती है, फिक्स हैं ऐसे ऐसे, लेकिन ये मल्टी फैसेटेड होता है। मतलब कई तरीकों से हमें हमारे सामने अपना इजहार करता है। इसका जो माइंड सिम्टम या चीजें कई तरह से इजहार करती हैं। चेंजेबल होता है, इसका करैक्टर चेंजेबल है। हर मुलाकात में या मल्टीपल जगहों पे या नई हिस्ट्री में, नए केस टेकिंग में बाज दफा ये चीज इस तरह चल रहा है और अगली दफा उसने कंट्राडिक्शन कर दी। मतलब वो उन्हीं अलामत, उन्हीं चीजों, उन्हीं बातों के वो उल्ट चल रहा है, कंट्राडिक्शन कर दी, उसने उल्ट कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं। बंदा प्रैक्टिशनर जो है हैरान हो रहा है, अच्छा ये पिछली हिस्ट्री में अगर केस देके गया था या कुछ देर पहले या कुछ मतलब वक्त पहले इसने ये बात की थी, अब कंट्राडिक्शन में ये बंदा दूसरी तरह से बात कर। मतलब मरकरी का पेशेंट एक जगह पे नहीं, मतलब अलामत या हिस्ट्री या बातों में एक जगह पे नहीं बैठा, एक जगह पे होगा लेकिन एक जगह पे टिकेगा नहीं। अब इसके बारे में समझने के लिए एक जो चीज है, ये लोग कैसे होते हैं, तो मरकरी है क्या। मरकरी जो है ये ग्रीक गॉड्स में एक पूरी एक स्टोरी चलती है कि वहां एक देवता था उनका, जन्नत का। अब हम सिर्फ इसको समझने के लिए सोच रहे हैं कि इसकी थॉट्स कैसी होंगी। जो मरीज हमें आएगा ना हमारे पास, इसकी थॉट्स कैसी होंगी। कहते हैं कि एक देवता था, उसने जमीन पर एक औरत के साथ कंट्रास्ट किया, उसके साथ उसने जो है ना काइटस किया, उसके साथ उसने शादी कर ली, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मरकरी। अब चूंकि इसकी माँ दुनिया से थी और इसका जो बाप था वो जन्नत का, इनके यानी जन्नत का खुदा था इनके, यानी ग्रीक्स के हिसाब से। तो जो उनसे बच्चा पैदा हुआ वो दो खुसूसियात का मालिक है, आधा जमीनी और आधा खुदाई या आधा आसमानी। तो उससे ये है कि मरकरी की जो बातें होती हैं वो, मतलब इस स्टोरी को हम अगर समझ लें कि आधी जमीनी आधी आसमानी, क्योंकि मरकरी ये भी जिस देवता का नाम है वो देवता भी इनके नजदीक आधा आसमानी है और आधा जमीनी। तो इस तरह इसके सिम्टम्स हैं। ये जो मरकरी का पेशेंट होता है, कभी कभी ये ख्वाबों की दुनिया में होता है, इस तरह की बातें करेगा, ख्वाबों की दुनिया में जा रहा है, बिल्कुल ख्वाबी बातें, आसमानी बातें, या वो जो हकीकत में ऐसा बंदा कहता है ये कैसे, ये तो बिल्कुल ख्वाबों वाली बातें कर रहा है। कभी कभी ये इस तरह की हकीकत पसंदाना बातें करेगा वहीं बैठा बैठा, या दूसरी मुलाकात में इतनी हकीकत पसंद कि बंदा हैरान हो रहा होता है कि हैं
ये इतना यानी रियलिटी पसंद है, इतना ये पेशेंट ज़हीन है, ये बंदा इतना ज़बरदस्त आदमी है। कभी ये बात करेगा, आप इसे डिस्कस कर रहे हैं, इसी पेशेंट के साथ ये केस देने आया है या आप इसके बारे में सोचते हैं, तो कोई बात आपने डिस्कस की है या ये बात दलील देगा, वो इतनी कोल्ड लॉजिक से मुराद होता है, इतनी सर्द बात, बिल्कुल जो बात आपने की है या सवाल किसी ने किया है तो बिल्कुल उसके उल्ट होता है, यानी उस मौका मुनासबत, कोल्ड लॉजिक से मुराद मौका मुनासबत से बिल्कुल उल्ट बात या उससे दूर की बात, यानी उससे उसका कोई रिलेट ही नहीं बन रहा होता है। और बाज दफा यही पेशेंट जब बात करता है, मतलब माइंड सिम्टम पर जब जाते हैं तो एस्ट्यूट इंट्यूशन उसकी होती है, मतलब बड़ी ही हकीकत पसंदाना, हकीकत के बिल्कुल करीब, बिल्कुल तजर्बाती बात, फैक्ट एंड फिगर की बिल्कुल कैलकुलेटेड बात होती। वही बंदा कभी कोल्ड लॉजिक पे बात, मतलब इतनी वो सर्द या वो हकायक से दूर की बात करता है कि बंदा हैरान है ये क्या कह रहा है। और फिर बाद दफा यही एस्ट्यूट इंट्यूशन की इतना वो हकीकत पसंदा, इतनी बेहतरीन बात करता है या इतनी वो कैलकुलेटेड होती है कि बंदा कहता है ये बहुत ही ज़हीन आदमी है। कभी यही पेशेंट प्रैग्मेटिक होता है। प्रैग्मेटिक कौन होते हैं? ऐसे लोग जो बड़ी ही नपी तुली, हकीकत पसंदाना, बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, बड़ी तजर्बाती, जिनको कहते हैं बड़ी सियानी बात की है या वो बड़ी जिंदगियों के निचोड़ बताते हैं, इस तरह की यही बंदा बातें करेगा। और बाज़ दफ़ा यही वो मिस्टिसिज्म में चला या सूफियाना, वो अकल से दूर की बात कह लें या वो यानी रियलिटी से दूर की और तरह की बातों में चला है। कभी वो 2+2=4 होता है और कभी वो सूफियत में या सूफियत वाली बातें कर रहा होता है। इसी तरह ये जो पेशेंट्स होते हैं हमेशा मेंटल सिम्टम कभी ऑस्टेरिटी में जाते हैं और कभी ये शीर हेडोनिज्म में चले जाते हैं। एक ही बंदा दो चीजों, दो एक्सट्रीम्स में जा रहा है। एक ऑस्टेरिटी क्या होती है कि वो बड़ा ही असूल पसंद है, बड़ी ही नपी तुली बात करता है, बड़ी ही एहतियात से बात करता है और बड़ी ही उसकी हकीकत पसंदाना और बेहतरीन बात है। और कभी वो मतलब दूसरों के फायदे की बात कर रहा है। और कभी शीर हेडोनिज्म सिर्फ अपनी लज़्ज़त, कभी इज्तिमाइयत की बात है, और कभी शीर हेडोनिज्म यानी सिर्फ अपने फायदे की खुद लज़्ज़ती, जिसमें उसको खुद लज़्ज़ती महसूस हो, जो उसको अच्छा लगता है, वो खुद लज़्ज़ती के हिसाब से चल रहा है यही बंदा। तो हम जो नतीजा इसे निकालना चाह रहे हैं कि मर्क्यूरियस का माइंड या मेंटल सिम्टम्स को अगर वन वर्ड में हम इसे, तो इसकी ऑसिलेशन हो रही होती है। क्या मतलब? ये दो एक्सट्रीम्स में कभी इधर जा रहा होता है और कभी दूसरी तरफ जा रहा होता है, कभी इस कॉर्नर पे खड़ा है कभी उस कॉर्नर। कैसे आप इसको मिलते हैं या इसकी हिस्ट्री लेते हैं या आपको पता चलता है ये इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं? जो ज्यादा बात नहीं करते, जो बड़ी मुख्तसर सी बात करते हैं, हाँ ना में जवाब, थोड़ा सा मुख्तसर 1-2 अल्फाज का जवाब, बड़े ही अपने अंदर ही रहते हैं। कभी यही मर्क्यूरियस का माइंड जो होगा, मेंटल के सिम्टम ये होगा कि यही बंदा इंट्रोवर्ट होगा। और दूसरी हिस्ट्री में या बाज़ दफा आपको लगेगा कि ये बड़ा एक्सट्रोवर्ट है, ये बड़ी बातें कर रहा है, खुलम खुला बातें, चीजें, आपको अंदाजा नहीं कि ये वही बंदा है जो उस टाइम बात कर रहा था। कभी ये एक पीक पे है इंट्रोवर्ट वाली, खामोश, तबाह, और कभी ये बहुत बातें कर रहा है। और उसके बाद आप देखते हैं ये ऑसिलेशन एक एक्सट्रीम में जा रहा है। कभी ये इतना ऑप्टिमिस्ट होता है, इतना ये पर उम्मीद होता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि बड़ी वो एतमाद वाली, बड़ी यकीन वाली बातें करता है, बड़ा पर उम्मीद होता है और कोई इसमें मायूसी नाम की चीज आपको नजर नहीं आती। और कभी इतना पैसिमिस्ट होता है वही बंदा कि आप हैरान है कि ये वही बंदा है, इतना नाउम्मीद जिंदगी से, चीजों से, हकायक से। एक ही बंदे में कभी ये उस पीक पे खड़ा है और वही बंदा कुछ देर बाद या किसी और मुलाकात में या कभी कुछ देर बाद वो बिल्कुल नाउमीदी वाली बात का सीन ही चेंज है। प्रैग्मेटिस्ट है ये बंदा, ऑसिलेशन में नहीं, एक शिद्दत में गया है, ये बड़ी ही और तरह की बातें कर रहा है, बड़ी प्रैग्मेटिक बातें कर रहा है, बड़ी वो हकीकत पसंदाना, नब्बी तुली और आइडियलिस्ट। कभी ये ख्याली दुनिया में है, ख्याली बातें कर रहा है, हकीकत पसंदाना को छोड़ के। आप कहते हैं एक आपने फैसला दिया कि यार बड़ा ये हकीकत पसंद आदमी है, और वही पेशेंट बाद में मिलता है या वही उसकी आप हिस्ट्री लेते हैं या बंदा है, पता चला कि ये बड़ी आइडियलिस्ट, आइडियाज में, ख्याली दुनिया में, ख्याली बातें को उसके वो पिछली वाली मुलाकात से या पिछली वाली हिस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इसी तरह ये मॉरलिस्ट, कभी ये बंदा इतना मॉरलिस्ट होगा, इखलाकियात, कवानीन, चीजें, असूल, मैनर्स, सबको बड़े मॉरल तरीके से यानी आप देखेंगे कि उसको कहीं भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा जो है इसमें कभी कोई गलत या चीजें ये लाइन से उतर भी सकता है। और कभी आप देखते हैं कि वो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है,
बहुत ही मौका प्रस्त है और मौका प्रस्ती के हिसाब से अपने फायदे के लिए अपना मौका का फायदा उठाया, जो बेनिफिट उठाया, कोई उसमें आपको इखलाकी इकदार नजर नहीं आई। यानी मर्क्यूरियस का पेशेंट हमेशा दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ऑसिलेट करता है। कभी वो मल्टीपल जगह पे आप उसको देख सकते, कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। कभी इस लाइन पे, कभी बहुत ही अच्छा, कभी बहुत ही बुरा, कभी बहुत पाखला, कभी उस तरह, कभी हकीकत पसंद और कभी ख्याली दुनिया में रहने वाला। कुछ अलामत पढ़ी हैं, इसकी अभी इसकी पूरी सीरीज है, इसकी माइंड सिंपल और बहुत सारी हैं जिससे हम मर्क्यूरियस को पहचान सकते हैं। तो पहला लेक्चर आप इसको देखें। कुछ जो इसके अगले पार्ट्स हैं वो कुछ दिनों बाद दोबारा अपलोड होते रहेंगे।